हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। लेट्स सी कि आज हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट करेगी। ये हर ज़ोडिएक साइन के लिए, इसको हर ज़ोडिएक साइन वाले लोग देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको क्या अच्छा लगता है, डू कमेंट इन द बॉक्स सो दैट आई नो that this reading has resonated with you guys or not, right? So definitely I can see traveling is on the cards. आप लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। दिस समवेयर क्लोज टू नेचर, आई गेस समवेयर इन द हिल्स मे बी, शायद हिल्स में कहीं नेचर में यू आर गोइंग टू ट्रैवल। ओके, सो एंजल्स की तरफ से भी मैसेज है, डोंट स्टॉप। ओके ओके ओके, गुड, वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स that have come out. So all I can see is कि definitely there is traveling on the cards. आप लोग कहीं travel करने वाले हैं। कहीं तो है जो आप जाना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं। विद इन द 3 to 8 वीक्स मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में या 3 to 10 वीक्स में, 8 वीक्स में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। वर्क फ्रंट पे ट्रैवल हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है ये न्यू प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा मुझे लगता है कुछ पुराना प्रोजेक्ट है। समथिंग विच इज़ कमिंग टू अ कम्प्लीशन, समथिंग विच इज़ इन द फाइनल स्टेज, समथिंग विच इज़ गोइंग टू कम्प्लीट ऑलरेडी। उस तरीके का ट्रैवल है ये जो आप करने वाले हैं, विच इज़ क्लोज टू नेचर, समवेयर इन द क्लोज टू नेचर यू आर गोइंग टू ट्रैवल। मुझे लग रहा है वहाँ कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं। ये जो ट्रैवल है वर्क रिलेटेड, अगर हम वर्क फ्रंट की पहले हम बात करते हैं कि वर्क फ्रंट पे क्या हो रहा है। वर्क फ्रंट पे अगर मैं देखूँ तो ये जो ट्रैवल है ये एक तरीके से फाइनल ट्रैवल होने वाला है। मेरे को लगता है कि आपने बहुत भागा दौड़ी करी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल करा है इस काम के लिए, बहुत ज़्यादा रश चीज़ें हुई हैं। बट दिस इज़ कमिंग टू अ फाइनल कंप्लीशन नाउ, दिस इज़ कमिंग टू अ फुल सर्कल नाउ। एक पूरा फुल सर्कल होने वाला है, राइट? बट ऑल आई कैन सी इज़ थोड़ा सा योर टाइम इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, टाइम इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। एवरी थिंग दैट यू हैव डन टिल नाउ, एवरीथिंग, शायद सिचुएशन थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन शायद थोड़ा टफ हो आपके वर्क फ्रंट पर। बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू सेटल डाउन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट इन टू द कम्प्लीट। एक फाइनल एंड उस पे है आपका प्रोजेक्ट, एक फाइनल उस स्टेज पे है आपका प्रोजेक्ट, या वट एवर दिस इज़ दैट यू आर ऑन द वर्क फ्रंट यू आर डूइंग, right? But believe in the impossible. Whatever you have hard work you have done, everything is going to come to a full। हो सकता है कि वर्क के दौरान, ट्रैवल के दौरान आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले विच इज़ वंस इन द ब्लू मून काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेयर यू कैन शो योर सेल्फ, शो योर टैलेंट, शो योर स्किल्स, शो योर क्रिएटिविटी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मुझे नज़र आ रही है मिलती भी आपको। एंड प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाइए। जो भी आपको अपने टैलेंट्स, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए मिलेगी, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। योर हार्ड वर्क इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पे ऑफ, बट थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है आपको। आप, मुझे लग रहा है कि कहीं पे फोकस पे लैक कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अपने प्लान्स को रिव्यू कीजिए। ठीक है, रिव्यू योर प्लान्स, थोड़ी एडजस्टमेंट्स की भी ज़रूरत है मुझे लग रहा है। कहीं पे कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंज करना है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी है, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ वो बैठ के थोड़ा सा रिजॉल्व करिए। थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो इश्यूज़ आप थोड़े रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल। सी, ओनली यू कैन अचीव थिंग्स ओनली इफ़ यू बिलीव इन टू इट, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन अचीव वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव। तभी आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। सो जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड यू आर हाफ वे थ्रू। आधी जर्नी तो वहीं हो जाती है। ठीक है, यू आर गोइंग टू शाइन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शाइन। योर टाइम हैज़ कम, आई थिंक। और देखिए, एंजल्स की तरफ से भी कार्ड है, प्लीज़ डोंट स्टॉप। सो डो नॉट स्टॉप, डो नॉट गिव अप, डो नॉट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथी निकल गई और पूंछ रह गया, तो और वही सबसे ज़्यादा टफ काम होता है। सो डो नॉट गिव अप एट दिस टाइम। इस टाइम पे गिव अप मत कीजिए प्लीज़, राइट? इस टाइम पे गिव अप मत कीजिए।
जस्ट बी लाइट, ट्राई टू स्टे लाइट इन द सिचुएशन। इवन इफ सिचुएशन थोड़ी टफ है, इवन इफ सिचुएशन थोड़ी हैवी है, इवन इफ सिचुएशन थोड़ा आपको लग रहा है कि हैंडल नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है काम का। अगर काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करिए। लेट योर क्रिएटिविटी कम आउट, लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो, राइट? क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसे तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में तो नहीं हो सकती है। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कुछ नया लाना चाह रहे हैं अपने वर्क फ्रंट पे, ठीक है? अभी हम वर्क फ्रंट की बात कर रहे हैं, फिर हम रिलेशनशिप की भी बात करेंगे, बट वर्क फ्रंट पे तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो थोड़े थोड़े मसले हैं, थोड़े थोड़े से जो इश्यूज़ हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट के, फोकस नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस बहुत है काम का, ट्रैवलिंग भी है मेरे ख्याल से ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे आप काम कीजिए, बिलीव कीजिए अपने आप पे, डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। योर टाइम हैज़ कम नाउ, डू नॉट गिव अप इन द एंड, एवरीथिंग इज़ कमिंग टू अ फुल सर्कल, यू नो, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन टू द कम्प्लीशन। सब कुछ फुल सर्कल पे आ रहा है, फुल कंप्लीट हो रहा है सब कुछ, ठीक है? यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं वर्क फ्रंट पे, दैट इज़ यू नो कमिंग। अगर मैं रिलेशनशिप फ्रंट की बात करूँ, if I talk about the relationship, then I see कि रिलेशनशिप में भी डिस्टेंस है। अभी कुछ मेरे को लग रहा है कि आप कहीं और हैं, आपके पार्टनर कहीं और हैं, कुछ देयर समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द डिस्टेंस दैट आई कैन सी। हो सकता है आप दोनों के टाइम जोन्स अलग हों, यू नो, आप किसी और टाइम जोन में हैं, वो किसी और टाइम जोन में है, तो कम्युनिकेशन गैप भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ आप लोगों के दरमियान कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ ऐसा है जो आप लोग कह नहीं रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी। बट डेफिनेटली यूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है? देयर इज़ गोइंग टू बी अ यूनियन, यू गाइज आर गोइंग टू मीट। हो सकता है कि आप ट्रैवल करके उन्हें मिलने जाएं, या वो आपको ट्रैवल कर कर मिलने आए, तो आप दोनों के बीच में यूनियन तो डेफिनेटली है। और यूनियन के साथ साथ मुझे हैप्पी टाइम्स भी नज़र आ रहे हैं। यू गाइज आर गोइंग टू बी हैप्पी अगेन। अगर कुछ टेंशन चल रहा है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व, एंड फन एंड ह्यूमर इज़ गोइंग टू बी, लाफ्टर इज़ गोइंग टू बी बैक इन योर रिलेशनशिप। डेफिनेटली वो वापस आने वाला है, ठीक है? अगेन मैं यही कहूँगी कि रिलेशनशिप पे भी प्लीज़ डू नॉट गिव अप, इवन इफ इट इज़ लिटिल टफ टाइम, बट डू नॉट गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप, ओके? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट यू गाइज हैव। देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू लाइट ऑल्सो, ठीक है? रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े इमोशनल टर्बुलेंट टाइम चल रहा है, इमोशनली थोड़ा अप एंड डाउन आपका चल रहा है रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इज़ वॉट द मून कार्ड इज़ सेइंग टू मी, ठीक है? अगर हम मून कार्ड की बात करें तो डेफिनेटली कुछ टर्बुलेंट, कुछ इमोशनल मुझे लग रहा है, कुछ अभी टाइम कुछ ऐसा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं इमोशनल लेवल पे, ठीक है? कुछ बैलेंस नहीं है शायद अभी, बट डू नो अगेन, हर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम अपने रिलेशनशिप पे गिव अप कर दें, बिल्कुल भी। एंड यू आर गोइंग टू कम आउट एज अ स्टार, यू आर गोइंग टू कम वेरी क्लीन, you are going to come out as a star in your relationship. Everything is going to be fine, everything is going to come back to the normal, how things were, right? So you do not need to worry about it. और रिलेशनशिप में भी देखिए, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, या जो भी बातें हैं, या जो भी पास्ट है, या कुछ भी चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा बॉग डाउन मत करने दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा उस पर हैवी फील मतलब होने दीजिए। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मत लेके बैठ जाइए, ठीक है? बहुत ज़्यादा उन एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर, मतलब उन एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके, क्योस या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके, बहुत ज़्यादा हॉट पॉट चीज़ें मत कर लीजिए, ठीक है? एंड एनीथिंग मेरे को लगता है रिलेशनशिप फ्रंट पे भी थिंग्स आर कमिंग टू अ फुल सर्कल, यू नो, थिंग्स आर कमिंग टू अ कंप्लीट फुल सर्कल। अगर कुछ चीज़ें थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी, कुछ उलझने थी, तो वो भी सुलझने वाली हैं मुझे लग रहा है। जो भी लास्ट, जो भी कहते हैं ना, मिसिंग पीस ऑफ द पजल, सो यू आर गोइंग टू पुट दैट मिसिंग पीस ऑफ द पजल, यू आर गोइंग टू, देखिए ये जो कार्ड है कंप्लीशन का, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कमिंग टू अ फुल कंप्लीशन,
You are probably going to, you'll be able to see things very clearly. जो चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही थी, तो you'll be able to put the last piece of the puzzle into the situation. You'll be able to understand कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी हो जाएंगी। पर वो क्लैरिटी लाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कम्युनिकेट करने के लिए शायद आपको ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, इवन इफ़ डिफरेंट टाइम जोन्स हैं या कुछ भी डिस्टेंस है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो इसलिए कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हैं मुझे लग रहा है, कुछ इमोशनल स्ट्रगल है विच आई कैन सी। बट जो भी है ये, ठीक है, डू नॉट गिव अप, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, कम्युनिकेट कीजिए। यूनियन डेफिनेटली आप लोगों का होगा, वापस वो टाइम वापस आएगा। ठीक है, देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ यूनियन, देयर आर गोइंग टू बी हैप्पी टाइम्स, देयर आर गोइंग टू बी हैप्पी टाइम्स। ठीक है, स्पेंड सम टाइम विद नेचर, नेचर के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए। या हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ऐसी जगह पे रहते हों जहाँ माउंटेन्स हों, नेचर के बहुत क्लोज, बेसिकली नॉट इन द सिटी लाइफ बट समवेयर क्लोज टू नेचर हो सकता है, आप इसलिए आप वहाँ ट्रैवल करें। सो डू नॉट गिव अप। ठीक है, दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स दैट वी हैव, दैट डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप प्लीज़। यहाँ पर आकर रुक नहीं जाना है आपको, यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना है अपने रिलेशनशिप पे या अपनी किसी भी चीज़ पे। यू डू नॉट नीड टू गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप प्लीज़। ठीक है, कि चीज़ें हर जगह ऊपर नीचे होती हैं, चीज़ें हर जगह, हर वर्क फ्रंट पे भी और रिलेशनशिप फ्रंट पे भी प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं, बट गिव अप करना इज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, गिव अप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड यू डू नॉट नीड टू वरी, everything will be very I see that you will come out as a star. Okay, I see that you come out as a star. Everything, वो बोलते हैं ना कि किस्मत का सितारा चमकने वाला है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सा होने वाला है। यू विल शाइन दिस सिचुएशन। ये जो भी टफ सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं होगा, आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी या चीज़ें कुछ वैसी फिर से नहीं होंगी, पर ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू गिव योर 100%। डू नॉट नीड टू गिव अप, अपना 100% दीजिए सिचुएशन में। थोड़ा सा काम डाउन होकर काम करिए, थोड़ा सा रिलैक्सिंग और थोड़ा सा लाइट रखिए चीज़ों को। चीज़ें आसपास हो सकता है कि आपकी सिचुएशन काफ़ी हैवी हो, बट थोड़ा सा माहौल को हल्का रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा माहौल को, थोड़ा सा फ़न, ह्यूमर ऐड कीजिए। ठीक है, उससे माहौल हल्का होता है। और ऑल इन ऑल, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आज के दिन की बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फाइन, यू आर गोइंग टू बी शाइनिंग ब्राइट। आप बस गिव अप मत कीजिए, बिलीव कीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स, राइट। वर्क फ्रंट पे भी, or even if your love life, everything is going to be fine. Everything will come to a full completion, everything will come to a circle, and things are going to be fine. I hope ये reading आपसे resonate करे. If it does resonate with you, please let me know in comments. Like, share and subscribe. और किस तरीके की readings आप देखना चाहते हैं मुझे comment करके ज़रूर बताएं. Thank you so much. मैं मिलती हूँ आपसे अगली reading में. Thank you.